अकेलेपन की शक्ति यानी द पावर ऑफ लोनलीनेस। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में से हम मनुष्य ही सामाजिक प्राणी हैं, जो समाज में होने वाले उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, अच्छे बुरे से प्रभावित होते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हमारे अंदर लोगों के प्रति मोह, करुणा और एक लगाव होता है। और जब व्यक्ति इस लगाव से दूर होता है, तब वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है। अकेलेपन में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत सी बुनियादी तकलीफों को झेलता है, लेकिन यदि वह अपनी इन बुनियादी तकलीफों से दूर हटे, उससे ऊपर उठने की कोशिश करे, तो अकेलेपन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। यह अकेलेपन की शक्ति एक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो त्वरित रूप से इकट्ठी होती है और व्यक्ति के स्वाभिमान को झकझोर देती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जब इस चीज से प्रभावित होता है, तब वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहुत कुछ करता है। और यह ऊर्जा जब स्वाभिमान के रूप में कार्य करने लगती है, तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप यदि अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं, तो आप पाएंगे कि केवल वही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन्होंने अकेलेपन से लड़ा है, जो अकेलेपन की शक्ति को पहचान पाए। तो आइए अकेलेपन की शक्ति को और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अकेलेपन की शक्ति यानी द पावर ऑफ लोनलीनेस बहुत ही चमत्कारिक शक्ति है। इसे जानने से पहले आइए इसके दोनों आधारभूत तत्वों को समझ लेते हैं। दोस्तों, कमजोरी और ताकत मनुष्य के लिए एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। ठीक इसी प्रकार अकेलापन भी हमें ताकत और कमजोरी देता है। हमारा यह इंसानी दिमाग बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य करता है। यह चाहे तो अकेलेपन को तनाव और साध में बदल सकता है, और यदि यह चाहे तो आपके अकेलेपन को एक मजबूत शक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और इसी वजह से इसका प्रत्येक पहलू मानवीय जीवन को अद्भुत तरीके से प्रभावित करता है, और इसी के कारण मनुष्य सफलता और असफलता की ओर बढ़ता है। अब सबसे पहले आपको यह विचार करना होगा कि आपने कब अकेलापन महसूस किया है। ईमानदारी से सोचने के बाद आपको जो उत्तर मिला होगा वह थोड़ा अलग होगा, और यह बिल्कुल भी अनुमानित नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम में से 85% लोगों ने यह सोचा होगा कि हम अकेलापन तब ज्यादा महसूस करते हैं जब हम अकेले होते हैं, और यह बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं माना जा सकता। क्योंकि सत्य तो यह है कि अकेलापन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग होते हुए भी हमें अकेलापन महसूस कराती है। अकेलापन हमारा एक मानसिक विकार है, जो कि भ्रमित मन या अस्थिर मत के कारण हमारे मन में अशांति फैलाता है और हमें दूसरों से दूरी बनाए रखने के लिए बाधित करता है। असल में अकेलापन दो स्थितियों में होता है। पहला, जब आप खुद को काबिल नहीं समझते, और दूसरा, जब आप भौतिक रूप से अकेले होते हैं। गहरी रिसर्चों से यह पता चला है कि अकेलेपन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनका अपना स्तर होता है। जैसे यदि आप मानसिक रूप से अकेले महसूस करते हैं, तो आपके साथ कई लोग हो सकते हैं, परंतु फिर भी आप अकेले ही होते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह लेवल पिछले वाले लेवल से जुड़ा हुआ होता है, उसी से उत्पन्न हुआ होता है। क्योंकि कई व्यक्ति आपको काबिल नहीं समझते और आपको ऐसा लगता है कि मैं लायक ही नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ मैं। ऐसा तभी होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको इसका एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, आप लड़के और लड़कियों के बीच के प्रेम प्रसंग को ही देख लीजिए, जिसमें आपको ज्यादातर लोग जिन्होंने अपने प्रेम प्रसंग को तोड़ दिया है, वे अकेलेपन की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार अकेलापन अशांत व्यक्ति के मन की उपज है, जिससे व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है, और जब यह समाज और इस समाज में रहने वाले तमाम व्यक्ति आपकी वैल्यू को नहीं समझते, इस स्थिति में व्यक्ति अकेलेपन से पीड़ित होने लगता है। कहते हैं, अकेलापन एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है, और यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आप उस कोरे कागज पर क्या लिखते हैं, कौन सी मनोदशा का चुनाव करते हैं।
अब आप जो भी उस पर अंकित करते हैं, जो भी लिखते हैं, वैसा ही आपका अस्तित्व बनता है। आइए अकेलेपन से होने वाले फायदे और नुकसान को समझ लेते हैं। दोस्तों, सुनने में अजीब लगने वाली यह बात असल में एक बेहतरीन मौका है व्यक्ति को अपना प्रदर्शन सुधारने का। दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं या कोई हमें अकेला कर देता है, जिससे आपका लगाव होता है, वह आपके पास नहीं होती, तब व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है। इस बात को गहरे से समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति या कोई चीज आपके आकर्षण का केंद्र रहा होता है, तो वह आपके मस्तिष्क में एक विशेष स्थिति में अपनी मेमोरी सेट कर देती है और उसे मन में स्थिर सेट करने के लिए हमारे विचार ही जिम्मेदार होते हैं। और जब ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे संपर्क तोड़ देता है या हमारी कदर नहीं करता, उस समय हमारे मन की जो स्थिति होती है उसमें ही यह ऊर्जा पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपको इतना परेशान कर देता है कि आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस स्थिति में जो कुछ भी करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा खर्च हुई है, यह ऊर्जा आपके शरीर में नहीं होती। यही इस ऊर्जा का भौतिक प्रयोग है और यही वह ऊर्जा है जो आपके अकेलेपन में आपके भीतर एक मानसिक ऊर्जा के रूप में छुपी हुई होती है। ऐसी स्थिति में आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते और ना ही सुनना चाहते हैं, बस अकेला रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कितना दर्द है, आखिर इस दर्द की हद क्या होगी। आप उस दर्द का इम्तिहान लेने लगते हैं, आप उस दर्द को ताकत बना लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे आपको अकेलापन रास आने लगता है। और ऐसा करने के बाद आप ऐसी मानसिक स्थिति के राजा होते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता तभी उत्पन्न होती है जब आप अपनी जज्बातों पर काबू पा लेते हैं। लेकिन जज्बातों को काबू करना इतना आसान नहीं होता, इसमें इंसान अपने आप को भी खो देता है। यदि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह आप ही निर्धारित करते हैं कि इससे आपके विचार कैसे होने चाहिए। यदि ये विचार मजबूत और सकारात्मक हुए तो व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज पा सकता है, और यदि आप नकारात्मक हुए तो आपके भीतर नकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है और यह आत्महत्या जैसे कई गंभीर कदम उठाने को मजबूर कर देती है। इससे उत्पन्न हुई ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि आपका मन और दिमाग आपको इतना गुमराह कर देता है कि जज्बात और दर्द की कोई जगह ही नहीं होती। यह आपका दूसरा मन होता है जो हर जज्बात, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है। इसके बाद व्यक्ति अपने भीतर की तमाम कमजोरियों का बहिष्कार कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो अकेलेपन के बहुत से फायदे हैं। अकेलेपन में हम वो सब कर सकते हैं जो हम किसी और के साथ रहकर नहीं कर पाते। इसीलिए अकेला होना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अकेलेपन के और भी फायदे हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे नींद पूरी करना। दोस्तों, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमारी नींद पूरी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी नींद को पूरी करके मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। दूसरा, खुद को समझना। जब आप किसी को अपने करीब लाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास होता है जैसे वह आपके साथ रहकर आप पर कोई उपकार कर रहा हो। ऐसी स्थिति में हम उस रिश्ते को संभालने में लगे रहते हैं कि हर छोटी बड़ी बात से हम पर प्रभाव पड़ता है। हम उस पर मनन चिंतन करते हैं। जबकि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद के बारे में सोचते हैं, आप अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं और उसे कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर विचार करते हैं, जिससे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। तीसरा, समय का सदुपयोग। किसी के साथ रहने के दौरान आपने ऐसा बहुत बार महसूस किया होगा कि हम अपने समय का दुरुपयोग कर देते हैं। आपको यह पता होता है कि ऐसा करने से आपको नुकसान ही होगा, फिर भी आप किसी दूसरे के लिए समय का दुरुपयोग कर ही देते हैं। इसीलिए जब आप अकेले होते हैं तो आप अपना एक एक मिनट अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। और दोस्तों, समय का सदुपयोग ही आपको एक बेहतर वक्ता, एक बेहतर राजनीतिज्ञ, एक बेहतर विद्यार्थी, एक बेहतर आदमी बनाता है। चौथा, कलात्मकता का विकास। दोस्तों, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उसमें खो ही जाते हैं।
व्यतीत करते हैं अपना प्रत्येक पल फिजूल में। परंतु जब आप अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, इस स्थिति में आप अपनी कलात्मक शक्ति का विकास कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कला अवश्य छुपी हुई होती है जो इस भीड़ में वह नहीं देख पाता। परंतु जब वह अकेला होता है तब वह अपने भीतर के कलात्मक तत्व को विकसित कर लेता है। और कलात्मक होना अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। जब हम लोगों के साथ कोई कलाकृति करते हैं तब हमारा मानसिक स्थिति उस प्रकार काम नहीं करता जिस प्रकार वह एकांत में कार्य करता है। भीड़ में जो कला हम दिखाते हैं वह हमारी मूल कला नहीं होती। कला का वास्तविक विकास हमारी स्वस्थ मानसिकता करती है। मानसिक प्रबलता। हमारा मानसिक विकास कब होता है? मनुष्य का दिमाग ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, परंतु हर व्यक्ति इसे अपने आप से नियंत्रित नहीं कर पाता। जबकि दुनिया के बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, और इसी तरह के लोगों को योगी कहा जाता है। जब एक बार आपका मन अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, इसके बाद आपको अनगिनत फायदे महसूस होने लगेंगे। आप पाएंगे कि अकेले रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो गए हैं। सब चीजें आप अपने हिसाब से कब और कैसे करना है निर्धारित करते हैं। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका खुद पर पूरा का पूरा नियंत्रण रहता है, जिससे आप यह सोचने में समय खराब नहीं करते कि वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। और जब आपके भीतर से ऐसी स्थितियां विलुप्त हो जाती हैं तो स्वाभाविक रूप से आप एक आध्यात्मिक और योगी के रूप में प्रज्वलित होने लगते हैं। यदि आप कभी अकेलेपन के शिकार हुए हों तो आप देखेंगे कि इस स्थिति से जब आप जूझ रहे थे तो आप कितने कष्ट में थे। इसलिए आपको अपने आप को ऐसे सकारात्मक विचारों से मजबूत करना है जिससे कोई भी स्थिति आपको विचलित न कर सके। परंतु यदि अकेलेपन से फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि आप सोचते कब हैं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि जब अकेले रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हम ज्यादा सोच विचार तभी करते हैं जब हम अकेले रहते हैं, परंतु जब यह अकेलापन किसी नजदीकी से बिछड़ने का हो तब आपका मन विचार नहीं कर पाता। हमारा यह मन अस्थिर हो जाता है और स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हम अपने अस्तित्व को नष्ट करने की सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं। आपकी नाराजगी उस व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं से हो जाती है, खुद से हो जाती है। ऐसा इसलिए होना स्वाभाविक है क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता से उस व्यक्ति के प्रति समर्पित थे, परंतु जो कुछ भी स्थितियां पैदा हुई जिनसे आप इस अवसाद की स्थिति में पहुंचे, उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। आप यह चाहते हैं कि इस स्थिति में वह व्यक्ति आपको सांत्वना दे, आपके साथ रहे, लेकिन वह आपको छोड़कर चला जाता है और आप इस गंभीर स्थिति में फंस जाते हैं। यह इस दुनिया का सत्य है कि आप जिस व्यक्ति के लिए जितना समर्पित होंगे वह व्यक्ति आपको उतना ही कष्ट देगा, उतना ही पीड़ा देगा, और यही समझने में हम मनुष्यों से भूल हो जाती है। परंतु जब आप अकेले में बैठते हैं और इस बात पर विचार करते हैं तो ये सभी स्थितियां आपको तनाव में डाल देती हैं। आप अवसाद के शिकार हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं, और कभी कभी यह स्थितियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर लेता है। अब इसका लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप अपने आप को ही इसका जिम्मेदार मान लेते हैं कि आपने आखिर किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा और इतना समर्पण क्यों किया। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि आपके विचार ही यह तय करते हैं कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। आप जितना नकारात्मक सोचते जाएंगे, आप अपने आप को उतनी ही तकलीफों में ढकेलते जाएंगे, और इससे आपकी मनोदशा गंभीर हो जाती है और आप डिप्रेशन, तनाव, अवसाद जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं। इस स्थिति के बाद आपका दिमाग नकारात्मकता से भर जाता है और कुछ समय के बाद हम इस अकेलेपन से घिर जाते हैं, और इससे घिरने के बाद हमारी यह मजबूरी हो गई है कि हम अकेलेपन को ही पसंद करने लगे हैं। इसे दोस्त बना लिया है हमने। अब हम इसे ही अपना सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि यह हमारी आदत बन गई है। इस स्थिति के बाद आपको यह लगने लगता है कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है
और इसी का परिणाम है कि आप लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए लोगों के साथ हंसना, बोलना, खेलना हमें पसंद है। जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक एंडोर्फिन नामक रसायन उत्पन्न होता है। ये रसायन एक नशे की लत की तरह काम करता है और इसलिए जब आप अचानक से सारी ऐसी गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, इसीलिए आपकी मनोस्थिति नकारात्मक हो जाती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और व्यक्ति इसी सामाजिक लत के कारण समाज के साथ साथ स्वयं को भूल जाता है और यह स्थिति बेहद ही चिंतापूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, जब आप ऐसे किसी नकारात्मक स्थिति में फंस जाएं, कोई चीज आपको परेशान करने लगे, तो आप अपने भीतर एक नए विचार का चुनाव करें, उस नए विचार पर कार्य करें। अपने दिमाग, शरीर, प्रत्येक नस, प्रत्येक कोशिका तक उस विचार को भर दें और उस विचार पर कार्य करने लगें। दोस्तों, यह एकांत की शक्ति जब उस विचार से मिलेगी, तब आप अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छुएंगे और ऐसी छोटी मोटी परेशानियां आपको अवसाद का शिकार नहीं बना पाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ही किसी वीडियो में हम लोनलीनेस और अकेलेपन पर विस्तार से विचार करेंगे।